बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिजनेस मैनेजमेंट इन उर्दू चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेशन देखते हैं जनाब इसकी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए सेल्फ रेगुलेटरी बिजनेस मॉडल. Self-regulatory business model that enables a corporation to be socially accountable to itself, its stakeholders and general public. इसको हम आसान अल्फाज में देखते हैं कि CSR एक बुनियादी तौर पे खुद से चलने वाला मैकेनिज्म है जिसमें जो कॉरपोरेशंस हैं वो जवाबदेह होती हैं किसके? अपने आप के, अपने स्टेक होल्डर्स के, जो उसके साथ पार्टनर्स हैं, या जो स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन में अगर आप जाएं तो आपका कस्टमर भी है, आपका सप्लायर भी है, आपका एम्प्लॉय भी है। ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका कोई ना कोई फायदा होता है, और जनरल पब्लिक और सोसाइटी। तो जो भी काम एक ऑर्गेनाइजेशन करती है उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आता है उसको चेक करने के लिए CSR की बुनियाद रखी गई। Companies may be aware of the type of influence they are having on all facets of society. ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि जो कंपनीज हैं उनको खबर होती है कि जो कुछ वो कर रहे हैं, जो बना रहे हैं या जो सर्विस दे रहे हैं, उसका सोसाइटी पे क्या असर हो रहा है। और ये असर किस तरह हो सकता है? इट कैन बी इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंट का क्या इशू हो सकता है। एनवायरमेंट में पोल्यूशन भी आ सकती है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। इसी को मैं अगर फर्दर समझूंगा तो ये कॉर्पोरेट सिटीजनशिप कहलाएगी। तो हमने क्या समझा कि कंपनीज को पता होता है कि इम्पैक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है सोसाइटी में, और इम्पैक्ट को देखना है तो मैंने इकोनॉमिकली मींस फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से, सोशल जो मेरी इंटरेक्शन है उसके हवाले से, और इन्वायरमेंटल इश्यूज के हवाले से इसको देखा जाता है। टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR की टाइप्स कितनी है? तो यहां पे हम 4 टाइप्स का जिक्र। पहली टाइप है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी होती है कि जो एनवायरमेंट है उनकी वजह से वो इफेक्ट ना हो, कि जो जनरल पब्लिक उनके साथ है, जो इस फैक्ट्री के करीब लोग हैं, देहात हैं, लोग हैं, सिटीज हैं, तो उनकी वजह से वो तंग ना हो, वो बीमार ना हो। तो अभी मैंने जिक्र किया कि कंपनीज जो है वो वाटर, पानी इस्तेमाल करती हैं, तो पानी का लेवल भी तो कम हो सकता है जमीन में। तो ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल को बरकरार रखने के लिए क्या करेगी? फिर कोई ऐसी गैस इमिट होती है जिससे फिजा खराब हो जाती है, तो कंपनियां उसका क्या सद्देबाब करेंगी? ओके, तो ये जो जितनी भी चीजें हैं जो एमिट होती हैं किसी भी कंपनी से, उनके फिल्ट्रेशन प्लांट होते हैं। पानी अगर यूज होता है तो उसका फिल्ट्रेशन प्लांट लगता है, तो वापस जो पानी इस्तेमाल हो जाता है जिसमें केमिकल होता है, जब दोबारा उसको वापस हम सोसाइटी में लेके जाते हैं या जाएं तो वो साफ होना चाहिए। अगर वो साफ नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे टैनरी फैक्ट्री है, तो टैनरी के पानी में क्रोम बहुत होता है, और क्रोम आपके लिए कैंसर है और बेशुमार दूसरी बीमारियों की वजह बन सकती है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसमें ये मेरी इखलाकी जिम्मेदारी भी बनती है, या ऑर्गेनाइजेशन की इखलाकी जिम्मेदारी भी बनेगी कि वो सोसाइटी को नुकसान ना होने दे। अब एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कंपनियों के अपने स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, और जो आपका कस्टमर होता है वो भी स्टैंडर्ड देता है कि आपने इस तरह एथिकली बिहेव करना है। किसके साथ? सप्लायर्स के साथ, वेंडर्स के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, फिर इसके बाद और जितने रिलेटेड आपके स्टेक होल्डर्स हैं या पार्टनर्स हैं उनके साथ। तो सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। किसी के साथ बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि मैं एक एरिया से या एक पर्सन से ज्यादा खरीदता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ माय रिलेशन, और दूसरे से नहीं खरीदता, हालांकि उसकी चीज शायद क्वालिटी वाइज ज्यादा अच्छी है।
और जब हम इंसेंटिव की बात करेंगे कि आपका जो एम्प्लॉय है उसको इंसेंटिव देना है, तो उसमें भी किसी किस्म की आपने बायसनेस नहीं शो करनी, इक्वल इंसेंटिव मिलना चाहिए इक्वल परफॉर्मेंस पे। फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें यह देखा जाता है कि जो आपका मैन्युफैक्चरर है या जो आपकी कॉरपोरेशन है वो कितने अच्छे अंदाज में रिसोर्सेज को यूज करते हुए दुनिया को एक बेस्ट प्लेस बना रही है। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टडी करते हैं। अब इसमें यह भी देखा जा सकता है कि क्या एक कॉरपोरेशन जो बड़े अच्छे प्रॉफिट में जा रही है, क्या वो चैरिटी भी करती है? क्या जो ऐसे नीडी लोग हैं उनको भी किसी तरीके से सपोर्ट करती है? सपोर्ट में ट्रेनिंग्स भी आ जाती हैं, सपोर्ट में कैश इंसेंटिव भी आ जाते हैं, और सपोर्ट में हेल्थ के अलावा और बहुत कुछ आता है। अब जैसे पाकिस्तान में सैलाब की एक कैफियत बनी हुई है और बड़ा हैवी फ्लड है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, तो क्या जो कॉरपोरेशंस हैं उन्होंने फंड रेजिंग की कैंपेन शुरू की, उन्होंने खुद कितनी कंट्रीब्यूशन की? तो ओवरऑल इसको देखा जाए कि सोसाइटी के लिए एक कॉरपोरेशन कितना इफेक्टिवली रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है और जो से वो प्रॉफिट अर्न करती है, तो उससे क्या वो रिटर्न करती है सोसाइटी को कि वो अपग्रेड होती रहे। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बुनियादी तौर पे जो मैंने पहले 3 पिलर्स का जिक्र किया, एनवायरमेंटल, एथिकल, फिलैंथ्रोपिक का, तो असल में इन तीनों के लिए तो फाइनेंस चाहिए। बगैर फाइनेंस के तो ना हम चैरिटी कर सकते हैं, ना हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा पिलर है CSR का कि जो ये बताता है कि ये जो पहले 3 हैं उनको फंड दें, उनके लिए प्रॉपर एक किटी डेवलप करें ताकि ये तीनों चीजें अलाइन होती रहें। फर्दर मोर अगर आप रिसर्च को देखें तो रिसर्च का प्रोसेस ऑन रहना चाहिए। कंपनीज ये कोशिश करती रहें कि किस तरह एयर पोल्यूशन को कम करें, किस तरह वाटर पोल्यूशन को मजीद कम करें, किस तरह जो को दूसरी पोल्यूशंस आती हैं उनको कम कर सकें। तो बेटा ये था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इस वीडियो को 2-3 दफा देखें। अल्लाह हाफिज।